इस बात का एहसास नहीं है कि और इस वक्त की अहम खबर, निर्भया इस्मत दरी केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने पवन की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल पवन ने दावा किया था कि वो वारदात के वक्त नाबालिग था। 4 कसूरवारों में पवन गुप्ता भी शामिल है और उसने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये दावा किया था कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पवन की अर्जी खारिज कर दी। इस केस को लोअर कोर्ट में 3 बार सुना गया, 3 बार हाई कोर्ट में सुना गया, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। उसमें कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिले करने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन लगाया है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कम से कम अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पे ब्रेक लगाया जाए। मतलब आपको लग रहा है कि लगातार डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग हाँ, कानून का कर रहे हैं कि एक के बाद एक आराम से आ रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करिए। हाँ। ये नहीं कि जो चल रहा है इनका अधिकार है, चलते रहें, क्योंकि कोई टाइम बाउंड तो है नहीं, तो करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इनके ऊपर ब्रेक लगाएं। तो नाज़रीन, ये थे निर्भया के वालिद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करे और जिस तरह से लगातार अर्जियां दाखिल की जा रही हैं, चाहे वो रहन की अर्जी हो या फिर ये कि वारदात के वक्त पवन नाबालिग था, तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाए। विशेषाधिकार का यूज जरूर करेगी और कोर्ट को ये क्लियर एक मैसेज जा चुका है कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं और 1 बाय 1 उनका जो डिले टैक्टिक है वो फेल होता जा रहा है। क्योंकि अभी जो कमिंग 1 February 2020 का जो इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो अभी स्टिल है, कंटिन्यू है, वो अभी उस पर कहीं ना तो स्टे हुआ है ना पोस्टपोन्ड हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस डेट में भी इनको हैंग किया जा सकता है, ये हमने होप नहीं छोड़ी है। बट वो जो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आप अगर देखेंगे 18 दिसंबर से इनका रिव्यू डिसमिस होता है विद इन 8 days। देन आफ्टर ये क्यूरेटिव में आते हैं, इनका क्यूरेटिव भी डिसमिस होता है। देन आफ्टर ये SLP में उस जुवेनाइलिटी को क्लेम कर रहे हैं जिस पर इनको ट्रायल कोर्ट में सुना जा चुका, हाई कोर्ट में सुना जा चुका, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना। तो इसी ग्राउंड पे कि कोई इनके पास ग्राउंड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, तो यहाँ से भी इनका जो पिटीशन था वो डिसमिस हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए कोर्ट जो इंडियन जो लॉ, जो इंडियन जुडिशरी है, वो डेथ रो पर जो मैटर है उसमें वो एक शत्रुघ्न चौहान का केस है कि उसमें आखिरी सांस तक सुनते हैं। तो वही हमारा जुडिशरी कन्विक्टेड के प्रति इतना लिबरल है कि वो उनको सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं वो मीडिया प्रेशर, अदर प्रेशर में इसमें जजमेंट ऐसा दिया गया है ऑर्डर, तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत। आप पटियाला कोर्ट में लगातार लड़ी है, जूझी है 1 साल तक, जी। और उसके बाद आपने भी कई केस का हवाला दिया जी। उसके बाद ये मामला अचानक से फिर वो हुआ और सुनवाई हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि निर्भया के पिताजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये लगातार अपने जो लीगल रेमेडीज है उसका प्रयोग किए ही जा रहे हैं, कोई टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अब इस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर है, इनहेरेंट पावर है उनके पास, सुमोटो, वो इस केस को संज्ञान में ले सकते हैं कि क्यों ना, जब ये इतना डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, सफिशिएंट इनको सुना जा चुका है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इनका 2nd टाइम इनका डेथ वारंट का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है, फिर ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर का यूज सुमोटो कर सकती है। कश्मीर के जिला शोपियान में फोर्सेस को बड़ी